गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि विभिन्न विभागों के भर्तियों के बच्चों जो होते हैं वो अपना एक मांग पत्र तैयार करते हैं और उसको पार्टियां अपने घोषणा पत्र में डालती हैं कि इतने टीचर्स की वैकेंसी निकालेंगे, इतने पुलिस की वैकेंसी निकालेंगे। इसी तरह इस बार गेसवा ने एक सराहनीय कार्य किया है। हम सब गेसवा के आभारी हैं। उन्होंने अपना एक मांग पत्र तैयार किया है जो कि विभिन्न पार्टी के पदाधिकारियों, उनके जो प्रमुख नेता हैं और उनके पार्टी ऑफिस में भेजा जा रहा है, जिससे कि वो अपने मैनिफेस्टो में इंजीनियर्स के मुद्दे को भी रखें, इंजीनियर्स को भी तरजीह दी जाए नौकरी में। और जिससे कि इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जूनियर इंजीनियर, सबसे बड़ी बात जो उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए है वो तो यही है कि हम लोग जूनियर इंजीनियर के पदों पर कैसे हमको मौका मिले। और ये बहुत बड़ी डील अब बची है नहीं। हम लोगों ने, गेसवा ने काफ़ी हद तक काम कर दिया है। बड़े उच्च स्तरीय नेताओं तक अपनी बात पहुंचा चुकी है। कुछ जो प्रशासन है वहाँ तक भी बात पहुंची है। और मेन जो मुझे प्रमुख मुद्दा लगता है अभी तक जूनियर इंजीनियर को बीटेक में अलाउ ना करने के लिए, वो एक यही है कि हम लोगों की उदासीनता। क्योंकि जिनको चाहिए है खाना, वो खाना लेने ही नहीं जाता है, तो देने वाला ज़बरदस्ती थोड़ी देगा कि आओ प्लीज़ खा लो आके। आज तक कभी आपने सुना है जीवन में कि बीटेक वाले 4 बच्चे भी किसी मंत्री से, किसी ऑफिसर से, सचिव स्तर के अधिकारी से मिले हों और कहा हो कि सर ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ। और इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, इतना घोर अन्याय हो रहा है, पर बीटेक वाले बच्चे सुनते ही नहीं हैं। असम जाएंगे पेपर देने। हमारे सब बच्चे बीआरओ में जाके देश की सेवा करते हैं। हम मानते हैं देश की सेवा बहुत अच्छा काम होता है बॉर्डर पे जाके, लेकिन हम अपने प्रदेश की सेवा अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए भी तो हमको अवसर मिलना चाहिए ना। अभी उत्तर प्रदेश का एक बच्चा जो बीआरओ में जो उसकी कैजुअलिटी हुई है, हम लोग मतलब इतना टैलेंट होने के बाद भी बॉर्डर पे जाके देश की सेवा कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने प्रदेश में हम अपनी सेवाएं, अपना टैलेंट क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? उसका और ये समय की मांग है आज की कि आप सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ना करें। पढ़ाई तो आप करें ही, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा लड़ाई भी सीखें, थोड़ा लड़ना भी सीखें हक के लिए। जिस तरह का आज समय है, वो आपको हक अपना लड़के ही छीनना पड़ेगा। सभी लोग साथ हैं, आप लोग साथ नहीं आते हैं। गेसवा लगा रहता है, आप लोग प्लीज़ साथ आएँ। कोई बहुत बड़ी डील है नहीं आई थिंक। और आप लोग खुद सोचिए यार कि एक एग्जांपल मान के चलो, जैसे कि पीडब्ल्यूडी में जैसे कि 5200 पोस्ट इन टोटल मान लो। ऐसा मान के चलो, एज एग्जांपल ले लो। अब 5200 पोस्ट एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ हम। ये 5200 तो सिर्फ जेई की पोस्ट है मान लो। तो इस जेई में तो सिर्फ और सिर्फ आपके डिप्लोमा वाला हुआ है, सिर्फ डिप्लोमा वाले बच्चे अलाउ हैं 5200 पोस्ट में। और मान लो अगर 5200, अगर हम मान लें कि 1100 पद या 1000 पोस्ट जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर की हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की 1000 पोस्ट हैं। अब भैया 5200 तो डिप्लोमा वाले बच्चों को मिल ही गई। उसके अलावा इस 1000 में से 500 पोस्ट भी डिप्लोमा वालों के पास जाएंगी, क्योंकि उनका प्रमोशन होगा। और ये रूल है कि 50% जो ए की सीटें हैं वो 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और 50% जो है उसमें आपका प्रमोशन होगा जेई से। तो 5200 तो डिप्लोमा वाले जेई बन गए, प्लस उनमें से 1000 पोस्ट पे भी, जो आपकी 1000 पोस्ट थी उस पर भी 500 पोस्ट डिप्लोमा वाले बच्चे ले गए एई बनकर। अब आप सोच लो कि आप लोग कहाँ एडजस्ट कर रहे हो। ये सिर्फ आपकी उदासीनता है। और मुझे तो पता है घर पे बहुत बुरा लगता होगा कि घर पे जब मम्मी पापा से कहते हो कि मम्मी पापा मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, जबकि आप काबिल बच्चे हो। इतना कंपटीशन है, अपने स्टेट में अच्छी नौकरी मिल जाएगी, घर में बैलेंस हो गेट पे कि अच्छा, आपको पता ही है क्या अच्छा जो जेई का रुतबा रहता है। थोड़ा सा जाग जाइए और सभी ब्रांच के लोग जाग जाइए यार। इलेक्ट्रिकल में तो आई थिंक, सिविल का तो चलो ठीक है, वैकेंसी जरूर ज़्यादा आती है, पर आपको पता है कि कर्मचारी चयन आयोग कैसे वर्क करते हैं, साल 2 साल 3 साल लगा देते हैं भर्ती पूरी करने में। लेकिन यूपी पीसीएल तो 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अपनी पूरी भर्ती करवा देता है। और रेगुलर वैकेंसी आती है उसकी साल 2 साल में। इलेक्ट्रिकल की 500 1000 वैकेंसी तो निकाल ही देता है जेई की, लेकिन इलेक्ट्रिकल के बच्चे भी सो रहे हैं। ये एक प्रमुख मुद्दा रहेगा हमारा ये कि, और बहुत प्रयास हुए हैं इसमें। अगर आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे, थोड़ा सा ग्राउंड पे आने की हिम्मत रखेंगे, थोड़ा सा लड़ाई करने की थोड़ा सा मादा रखेंगे कोर्ट में, तो ये चीज़ें अब आज के ज़माने में ईजिली हो जाएंगी। बस थोड़ा सा अगर आप साथ दे देंगे तो। दो ये मुद्दे हो गए हमारे। ये देखिए खुद पूरे डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने खुद कहा, जो उप सचिव हैं लोक सेवा आयोग के, उन्होंने खुद कहा कि हम डिग्रीधारी को अलाउ ना करना है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब ये गलत है। उसके बाद भी वही बात है ना, क्योंकि हमने कभी अपनी आवाज़ ही नहीं उठाई ना, हम कोई गए ही नहीं लड़ने के लिए, तो चल रहा है ऐसा। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम ऑर्डर भी है, उन्होंने भी अलाउ किया है। और अब आते हैं हाल ही के मुद्दे पे।
आईटीआई अनुदेशक के मुद्दे पे। आई थिंक जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं पास आउट हुआ हूँ, जब मुझे चीज़ों में समझ हुई है, कभी भी मैकेनिकल की तो मैंने आज तक कभी पोस्ट देखी नहीं है कि कभी 50-100 पोस्ट आ भी गई हों। वही 5 पोस्ट, 10 पोस्ट, 15 पोस्ट, 20 पोस्ट, उसमें ही लड़के दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। आप यूपीएई में देख लीजिए, यूपीएई में कितना वैकेंसी था मैकेनिकल, 20, 25, 30, 40। एक अच्छी वैकेंसी 4200 गेट पे की। जिस तरह पॉलिटेक्निक का लेक्चर होता है, वैसे ही आईटीआई कॉलेजों में जो लोग पढ़ाते हैं टीचर, उनको इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो उसकी जो वैकेंसी है, ये वो नंबर ऑफ वैकेंसी है 2500। सोच रहे हो 2500 वैकेंसी है। इस 2500 वैकेंसी में अप्रोक्सीमेट कह रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं, लगभग 1500 वैकेंसी आपका मैकेनिकल का है। शायद 300 या 400 वैकेंसी जो है आपका सिविल का है, और रेस्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल का है। अब इसमें उन्होंने क्या किया, एक थोड़ा सा चालाकी क्या की इन लोगों ने, कि एक सर्टिफिकेट होता है सीआईटीएस करके, उसको उन्होंने कंपलसरी बना दिया। जबकि जो सेंट्रल की डीजीटी है, उसकी ये गाइडलाइन है कि आप बीटेक और बीई वालों को 3 महीने का सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग करवाएंगे। ये देखिए, ये नोटिस आपको मैं दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है, विद इन द CITS क्वालिफिकेशन विद इन द प्रोबेशन पीरियड बाय द फंक्शन आफ्टर अंडरगोइंग एटलीस्ट 3 मंथ ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इन। ये डिप्लोमा वालों और बीटेक वालों के लिए है कि आपको CITS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इन्होंने क्या किया है, खेल के बीच में खेल के नियम बदल दिए। मतलब ये जो देखिए, इसकी डेट देखिए, 3 दिसंबर 2019 को, 3 दिसंबर 2019 को नोटिफिकेशन आता है। याद रखिएगा, 3 दिसंबर नोटिफिकेशन आता है कि बीटेक वाले CITS ना करें, वो विदाउट CITS ITI में टीचर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका आपको पता है, कोविड की सिचुएशन आई तो बच्चों ने CITS जो मान लो जो करना भी चाहते थे, उन्होंने भी नहीं की। वैकेंसी आनी है कल, और आज उन्होंने एक नया रूल बनाया कि नहीं नहीं भैया, हम तो अब CITS जिन्होंने कंपलसरी कर लिया है, सिर्फ उनको मौका देंगे। मतलब कल खेल शुरू होगा और आज ये नए नियम बदल रहे हैं। ये तो कहीं से भी फिजिबल नहीं लगता है, और ये इजीली रिमूव हो सकता है। अब ये डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैकेनिकल वाले बच्चे ही आगे नहीं आ रहे। मैकेनिकल का 1500 वैकेंसी यार, 1500 वैकेंसी। एक्सपीरियंस आप जानते ही हो यार कि मतलब इतना ज़्यादा इशू होता नहीं है। जो लोग इतना कह रहे हैं, थोड़ा सा गेसवा एक काम कर रहा है, कोर्ट के थ्रू जा रहा है, परस्यू कर रहा है, विभिन्न मतलब अपने नेताओं तक भी बात पहुंचा रहा है, और कोर्ट में परस्यू कर रहा है खुद को। आप लोगों से मतलब कंट्रीब्यूशन भी नहीं हो पा रहा है यार। मैकेनिकल, स्पेशली मैं मैकेनिकल के बच्चों से बोला जा रहा हूँ यार, ये तुम लोग तो करो कम से कम यार। तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं आता यार। एसएससी में कितना वैकेंसी आता है तुम्हारे लिए? एसएससी में यार, ऑल इंडिया में तुम्हारा वैकेंसी आता है 100-150। वो भी कब? साल 1.5 साल में उसके लिए तुम प्री लिखो, फिर मेंस लिखो, फिर डीवी कराने जाओ, फिर डीवी का फाइनल ईयर, 2-2.5 साल तुम्हारे बर्बाद हो जाते हैं। एक आईटीआई का अपने घर में बड़ी मस्त नौकरी मिल जाएगी, एक पेपर देना है, ना कोई इंटरव्यू ना कोई मेंस लिखना है। थोड़ा सा तो जग जाओ यार, थोड़ी सी तो मतलब अकल होती होगी भाई। इतना ईजी काम है यार, 100, 200, 500 रुपये कर दो बस यार, हो सकता अलाउ हो जाएंगे, जो कि पूरा, क्योंकि डीजीटी का खुद ही लेटर लिखा हुआ है उन्होंने यार। हो जाए, आप मस्त नौकरी करना घर में, 2-4 महीने में तुम्हारा अभी ज्वाइनिंग आ जाएगी। लेकिन लोग, मैंने कहा ना कि आप क्या बताएं कि गेट लगाते रहो एसी में, तो पता है क्या हाल हो गए एसी के। मैकेनिकल के तो क्या ही हाल है एसी में, गेट में क्या बचा है। बस यहाँ वहाँ घूमते रहो, ऑल इंडिया में ऑल इंडिया टूर करते रहो, कहीं राजस्थान, फिर कहीं असम, फिर यहाँ निकल जाना वेस्ट बंगाल, फिर कन्याकुमारी पेपर दे के आना, पेपर सब जगह दे के आना। एक बार पेपर देने में 5-6-10 हज़ार रुपये फूक के आना। लेकिन 500 रुपये 1000 रुपये यहाँ नहीं दे पा रहे कि यहाँ अपने स्टेट में अलाउ होके, और मतलब बिल्कुल लेस कंपटीशन, बिल्कुल लेस कंपटीशन इस भर्ती में, वहाँ हम जाके कर रहे हैं। वो 10th क्लास बच्चा जो ITI किया है, जिन्होंने 10th में 3rd क्लास है, वो बंदा 3rd क्लास पास है, वो आराम से 4200 गेट पे और तुम्हें चढ़ाएगा कि तुम बहुत बीटेक करके आए हो IIT से। कौन सा IIT? हट भगो, हो गया IIT से। और तुम बस यही कहते रहना, हमने प्री निकाला, मीन्स निकाला, IIT फलाना IIT से, फलाना ढिकाने NIT से हैं, ढिकाने NIT से हैं, ढिकाने IIT से हैं। उससे होगा क्या भाई? हाथ में तो नौकरी चाहिए ना, पैसा चाहिए ना यार। तो थोड़ा सा गेसवा ट्राई करा, आप सब लोग साथ आइए, ITI इंस्ट्रक्टर के केस में आइए, और सब लोग सहयोग प्रदान कर दिए। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप की भी, वहाँ ज्वाइन करिए। फिर आप पेड आपको लगे, आप हमारे जो कन्वीनर्स हैं उनसे बात कीजिए, जितना पेमेंट करना सकते हैं आपको व्हाट्सएप पे ऐड कर लेंगे, और हम जल्दी अलाउ हो जाएंगे यार। प्लीज़ थोड़ा साथ दीजिए इस मुद्दे पर, आप लोगों का बहुत बहुत आभार होगा। एक ये मुद्दा है जो हमारे घोषणा पत्र हमारे जो मांग पत्र में है,
ये हमने राज्यपाल जी को भी लेटर लिखा है। और हर साल सहायक अभियंता का पेपर हो, मतलब हर साल जो जैसे कि जिस तरह पीसीएस का पेपर होता है हर साल, तो हर साल सहायक अभियंता की भर्तियाँ भी आएँ। इस पर भी हमारा बहुत जोर है। और जो आपकी अभी 600 जेई और कुछ एई, 200-250 एई कॉन्ट्रैक्ट पर भरे जाने थे, उसका भी हमने तगड़ा विरोध किया है। और जो भर्ती जो आपको याद है हो गई थी फिर कैंसिल हुई, उसमें गेसवा का बहुत बड़ा योगदान है। गेसवा ने लगातार कॉन्टैक्ट किया, मंत्री को लेटर लिखे, ईमेल्स किए जो सर अखंड प्रताप सर को, उनको लगातार ईमेल किए कि गलत हुआ है। उसके बाद आपकी ये देखिए, ये वाली जो भर्ती है आपकी वो कैंसिल हो गई है, क्योंकि ये बिल्कुल एक एलिजिबल पैरामीटर्स पर नहीं हुई थी। ये सारे इसमें काम कैसे हुए थे आपको पता है। तो इस तरह अन्याय ना हो इंजीनियर्स के साथ, सारी भर्तियाँ रेगुलर आएँ, प्राइवेटाइजेशन ना हो। ये एक हम लोगों ने तैयार किया अपना मांग पत्र, जो कि हम विभिन्न पार्टियों को कुछ को दे चुके हैं, कुछ को देंगे। आप लोग सब लोग बस साथ यूनिटी बनाए रखिए। आप लोगों का कुछ काम तभी होगा जब आप यूनिटी बनाए रखेंगे। बिना यूनिटी के कुछ नहीं होने वाला है। अगेन मैं कह रहा हूँ, मैकेनिकल वाले बच्चे, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, सिविल वाले बच्चे आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए प्लीज़ ज़रूर आगे आएँ, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। और हैं, सिर्फ 100 में 5 नंबर पर जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है, वो तो चाहते हैं कि बिल्कुल हटे ना। तो और आप लोग, बहुत कम कंपटीशन है, थोड़ा सा अगर सहयोग कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। मैं इस बात को आपको लिख के दे सकता हूँ। तो कृपया साथ दें, गिस्वा के साथ जुड़े रहें। गिस्वा आपके लिए काम कर रहा है। थैंक यू।